संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज 1 जनवरी 2020 पूरा हो गया। बहुत ही खराब यह वर्ष रहा। सारे विश्व को पैंडेमिक के डर से आतंकित कर दिया। आशा करते हैं कि यह जो नया वर्ष है वह कोरोना वायरस आदि वायरस से फ्री होगा और मानव जाति के लिए वह स्वास्थ्यवर्धक होगा, सुखवर्धक होगा। नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। वैसे तो हमको तो कई नए वर्ष हमारे भारतवर्ष में हैं। तमिल न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर, पहला बैशाख, ऐसे हम लोग सभी प्रकार से आनंद करते हैं। बहुत प्रकार के नए वर्ष मनाते हैं वर्ष में। पूज्य महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष थे, 1924 की बात है, एक सन्यासी ने आकर कहा, स्वामी महाराज गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे भाई हमारे हैप्पी न्यू ईयर तो कब चला गया, बंगाली हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारी ब्रिटिश लोगों ने हम पर जो राज्य किया उसके कारण हमारी संस्कृति को उन्होंने तहस नहस कर दिया, जिसके कारण हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से इतने रंगा गए कि अभी यह इंग्लिश कैलेंडर को ही हम लोग प्राधान्य देते हैं। तो जो भी हो, अभी धीरे धीरे करके हम लोग स्वाधीनता की ओर, सच्ची स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राजनीतिक स्वाधीनता तो 72 साल पहले मिली, पर अभी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो यह जो आज का दिन है वो कल्पतरु दिन के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसकी कुछ बातें करेंगे। तो वैसे तो आजकल रामकृष्ण मठ मिशन के कई सेंटर्स में मनाया जाता है। राजकोट में भी, रामकृष्ण आश्रम राजकोट में भी मनाया जाता था। इस वर्ष लगभग किसी सेंटर में जिस प्रकार से मनाया जाता था ऐसे नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि काशीपुर उद्यान बाटी में, जिसमें सबसे बड़ा उत्सव होता है, हर वर्ष 3 दिन तक चलता है, 1, 2, 3 जनवरी, तो वहाँ पर भी वह इस वर्ष बाहर के किसी लोगों को कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आने की अनुमति नहीं है। पर हाँ, पूजा पाठ, हवन वगैरह जो कुछ भी उसकी विधियां हैं वो ठीक हो रही है और सब कुछ ऑनलाइन बताया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हम लोगों ने जो कुछ उपचार वगैरह किए, परंतु जो दोपहर को हम लोग मंदिर खोल करके सभी भक्त आकर के बैठ करके जब करते थे, वह इस बार नहीं हो पाया है। और इसीलिए हमने सोचा ये ऑनलाइन प्रवचन भी होता था, उस समय भजन वगैरह होते थे, तो कम से कम ये ऑनलाइन प्रवचन हमने इस प्रकार रखा है। तो आप लोग सभी जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र से आप परिचित हैं कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव थे, तभी उनको गले में कैंसर हो गया और फिर उनको पहले श्यामपुकुर और बाद में काशीपुर उद्यान बाटी में लाया गया, जिससे कि डॉक्टर लोगों को आने में सुविधा हो, उनको देखने के लिए, और भक्त लोगों को भी सुविधा हो। तो वह काशीपुर में एक मकान में, जो मकान अभी रामकृष्ण मठ का केंद्र बन गया है 1946 के बाद, 1946 के बाद, परंतु उस मकान में वहाँ उनको लाया गया, उस समय किराए में लिया गया। और श्री रामकृष्ण देव के वहाँ पर ऊपर के पहले मंजिले में जो एक कमरा है, जिसमें कि अभी श्राइन बन गया है, श्री रामकृष्ण का फोटो है, वहीं पर पूजा गृह बन गया है, परंतु उस समय उसी कमरे में वहाँ पर वे रहते थे और वहाँ पर रह कर के उनके उपचार होता था। और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई, ये सभी युवक लोग, वे भी रहते थे। माँ शारदा देवी भी नीचे कमरे में रहती थी और सब खाद्यान्न बनाती थी,
भोजन आदि बनाती थी। इस प्रकार से ये चलता था। अभी श्री रामकृष्ण देव का गले में जो दर्द था वो बढ़ता ही गया। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार, इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। तो पहले तो कुछ अच्छा उसका लाभ हुआ, फिर बाद में वह नहीं हो पाया। उस समय डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त, ये भी एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर थे कोलकाता में। इनको जब पता पड़ा कि श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार से कैंसर से पीड़ित हैं, तो महेंद्रलाल सरकार ने उनके पास से ही बहुत कुछ सीखा था। तो उन्होंने खबर भिजवाई महेंद्रलाल सरकार को कि मैंने अपने मन में एक दवाई सोच रखी है परमहंस महाशय के लिए, यदि उसकी अनुमति हो तो वे उस पर उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो महेंद्रलाल सरकार ने तो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तो राजेंद्र लाल दत्त ने सोच सुचा करके एक दवाई लाइकोपोडियम 200 ये उन्होंने शुरू की। ये देना शुरू करने के बाद 15 दिन के भीतर ही श्री रामकृष्ण देव में उनके स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन हुआ, काफ़ी सुधार हुआ। तो 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 1886, 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ली। उसी वर्ष की यह बात है। तो 1 जनवरी 1886 की बात है। उस दिन, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो कैपिटल था कलकत्ता, तो वहाँ पर ये क्रिसमस वेकेशन और ये 1 जनवरी इसकी बहुत महत्ता थी। तो वो छुट्टी का दिन था। इट वॉज ए पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे था, इसलिए कई भक्त आए थे। अपराह्न का समय था, लगभग 3 बजे का, और करीब 30 भक्त, गृहस्थ भक्त, ये सब आए हुए थे। और नीचे तो कोई पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत कर रहे थे, कोई इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय श्री रामकृष्ण देव को, क्योंकि अभी उनको स्वास्थ्य अच्छा लग रहा था, तो बहुत दिनों तक वो नीचे नहीं उतरे थे। उनको इच्छा हुई कि वे नीचे जाएं। तो भक्तों ने प्रसन्नतापूर्वक उनको ले जाने की व्यवस्था की। ऊपर के कमरे में से नीचे ले आए और श्री रामकृष्ण देव पैदल चलते चलते मेन गेट की ओर जा रहे थे। बीच में एक पेड़ आया। उस पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि गिरीश चंद्र घोष, जिनके बारे में आप जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त थे, तो ये बैठे थे और उनके साथ और भी कुछ भक्त बैठे थे। उस समय श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्होंने, ये गिरीश चंद्र घोष जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, वो रामचंद्र दत्त, ऐसे 2-3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले श्री रामकृष्ण देव को एक महान संत नहीं, ईश्वर के अवतार के रूप में स्वीकारा। ईश्वर के अवतार के रूप में उनको स्वीकारा। इतना ही नहीं, उनके बारे में ये प्रचार शुरू किया कि श्री रामकृष्ण देव न केवल संत हैं, पर वे एक महान, वे ईश्वर के अवतार हैं। ये सब बातें चल रही थी उस समय। और गिरीश चंद्र घोष इसके बारे में कई भक्तों को बोल रहे थे। तो श्री रामकृष्ण देव ने जैसे ही गिरीश घोष को देखा, तो गिरीश घोष को बोला, क्यों है गिरीश, ये सब क्या बात कर रहा है इसके बारे में। श्री रामकृष्ण देव मैंने कभी नहीं कहते थे, तो अपनी ओर दिखा करके बोलते थे, इसके बारे में ये सब क्या तू बाहर बोल रहा है, मतलब मैं ईश्वर हूँ या अवतार हूँ, ये सब क्या चारों ओर प्रचार कर रहा है। तो गिरीश घोष गदगद हो गए। गिरीश घोष तुरंत श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और ऊर्ध्व मुख करके गदगद स्वर में कहते हैं, जिनकी महिमा का बखान वाल्मीकि व्यास नहीं कर पाए, उनकी महिमा का बखान मैं पहला ऐसा नाचीज कैसे कर सकता हूं। अपने हृदय से उन्होंने ये वाणी कही थी, और ये वाणी हृदय की जो कही थी वो श्री रामकृष्ण देव के हृदय को छू गई।
और वे इसे सुनकर के भावावस्था में आ गए। भावावस्था में आकर के थोड़ी देर बाद जब थोड़ी सी पूर्ववत अवस्था में आए तो उन्होंने यही कहा, তোমাদের আর কি বলবো, आशीर्वाद করছি তোমাদের चैतन्य হোক। तुम लोग और क्या कहूँ, आशीर्वाद करता हूँ तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने वो अभय मुद्रा धारण की और श्री रामकृष्ण देव का वो स्वरूप देख करके, करुणामय, अत्यंत करुणामय वह स्वरूप, दयामय भगवान श्री रामकृष्ण देव, ये जब इस प्रकार से करुणा की मूर्ति धारण करके खड़े हुए और ये शब्द उन्होंने जब कहे कि तुम्हारे चैतन्य हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन हो गया भक्तों के हृदय में। ये हृदय में उनकी वाणी उनकी छू गई, उनके हृदय को छू गई और एक के बाद एक भक्त उनको प्रणाम करने लगे। और जो भी भक्त उनको प्रणाम करता था उनको श्री रामकृष्ण देव स्पर्श करते थे। ये स्पर्श करने के बाद अद्भुत भावावस्था में ये सब भक्त आ जाते थे, एक के बाद एक सभी भावावस्था में आ गए और ये सब ने प्रणाम किया और सबको, एक दो को छोड़ करके सभी को श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया और वो दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप उनमें एक अद्भुत परिवर्तन हुआ उनके मनावस्था में। तो कोई जोर जोर से हंसने लगा, कोई रोने लगा, कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कौन है कौन है, आओ आओ, आज श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए हैं, वो सबको सब पर कृपा कर रहे हैं, आओ रे आओ, आओ रे आओ। ऐसा करके मानो एक अद्भुत वातावरण वहाँ सर्जित हो गया, पूरा दिव्य वातावरण सर्जन हो गया। इस समय उनमें ये सभी जो थे वो गृहस्थ भक्त थे, एक भी सन्यासी शिष्य नहीं था। सन्यासी शिष्य सारी रात लगभग जब ध्यान करते थे तो दोपहर के समय थोड़ा विश्राम ले रहे थे। शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी जो बाद में बने, वो और लाटू महाराज जो स्वामी अद्भुतानंद जी बने, ये दोनों उस समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा में थे, तो उनका बिछाना आदि धूप में दे रहे थे, तो उसकी सेवा में वो मग्न थे। तो ये इसके बारे में कुछ जान नहीं पाए। सो देखा दूर से कि कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, पर उनको ये नहीं पूरा विस्तार से कुछ पता नहीं पड़ा। बाद में इन लोगों के पास से विस्तार से पता पड़ा। तो बहुत दीर्घ काल तक यह अवस्था, भावावस्था की अवस्था, ये सब लोगों की रही और श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न चित्त से इन सबको देख रहे थे। इन लोगों में जो भाव में परिवर्तन हो रहा था, इन लोगों का जो दिव्य आवेश उन पर हुआ था, उसको प्रसन्न चित्त से देख रहे थे। ये सब शारदानंद जी महाराज ने उन लोगों वहाँ से दूर से देखा। तो बाद में यह जो घटना हुई उसको लेकर के कुछ लोग बोलते थे उस दिन श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए। तो रामचंद्र दत्त जो उनके गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने कहा कि ये उस दिन श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे और इसलिए जो कल्पतरु दिन भी वो मनाने लगे। कागुड़गाछी में जो उन्होंने आश्रम की स्थापना की, वहाँ पर वे कल्पतरु दिन भी मनाने लग गए। इधर स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में लिखते हैं कि हमारे मत से इसको कल्पतरु दिन बोलना ठीक नहीं होगा। हम यही कह सकते हैं कि वह मानो आत्म प्रकाश के द्वारा अभय प्रदान, सबको उन्होंने अभय प्रदान दिया, उन्होंने आत्म प्रकाश दिया। अभी तक अपने आप को छुपा के रखा था, अरे मैं तो क्या हूँ, मैं तो माँ का भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा करके अपने आप को छुपा के रखा था। ये कभी कभी किसी को अपना स्वरूप बताया था, जैसे मथुर बाबू ने देखा। इस प्रकार से कुछ लोगों को दर्शन हुए थे उनके बारे में, कुछ लोगों के प्रति उन्होंने अपना यह जो सच्चा स्वरूप उनको दिग्दर्शन कराया था, पर वो इंडिविजुअली। परंतु व्यापक रूप से इतने सारे भक्तों के बीच यह अपना अवतारत्व का, कृपा करने का जो स्वरूप था, वह जो प्रकट किया, ये पहली बार हुआ। ये 1 जनवरी 1886 के दिन लगभग दोपहर को 3 बजे
यह घटना, अद्भुत घटना घटी, उसी को केंद्र में करके बाद में मनाने लग गए। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज बोलते हैं कि उसको कल्पतरु दिन नहीं बोल करके हम यही कहेंगे आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान। क्यों ने उन्होंने अभय प्रदान किया और उस दिन उन्होंने अभय आत्म प्रकाश किया। पूज्य महापुरुष महाराज 1924 को उनके साथ जो बातचीत हो रही थी भक्तों के, सन्यासियों के साथ, उस समय बोलते हैं अरे भाई ये लोग कल्पतरु बोलते हैं आज का दिन को, अरे श्री रामकृष्ण देव तो सदैव कल्पतरु है, प्रतिदिन ही कल्पतरु है। वो तो सब समय ईश्वर भक्तों पर कृपा करने के लिए लालायित हैं, सब समय कृपा करने को तैयार हैं। तो केवल वर्ष में एक ही दिन कृपा करते हैं ऐसी बात नहीं है। परंतु हाँ, उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने विशेष करके एक साथ कई लोगों पर कृपा की थी और पहली बार इस प्रकार से अपने स्वरूप को प्रकट किया था, इसलिए उसका उतना महत्व तो है। तो इसको केंद्र में करके ये मनाया जाता है। तो ठीक है, लोग श्री रामकृष्ण देव की उस अद्भुत कृपा को याद करते हैं और इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, तो ठीक है। परंतु यह स्वामी शारदानंद जी के महाराज के अनुसार उसको बोलना पड़ेगा आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान। कहते हैं क्यों ऐसा, कि बोलते कल्पतरु जो है, कल्पतरु किसको बोलते हैं, कल्प वृक्ष या कल्पतरु, तरु माने वृक्ष। तो कल्प वृक्ष ऐसा बोलते हैं कि वो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कल्प वृक्ष भी निकला था। तो कल्प वृक्ष एक ऐसा प्रकार का वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके जो तुम कल्पना करोगे वह कल्पना साकार हो जाएगी। तो श्री रामकृष्ण देव तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने जो जैसा जिन्होंने सोचा वैसा मिल गया, जैसा जिन्होंने मांगा ऐसा मिला। उन्होंने तो केवल आशीर्वाद, एक ही आशीर्वाद दिया, तुम्हारे चैतन्य होक, तुम लोग को चैतन्य की प्राप्ति हो, बस इतना ही। और तो कुछ उन्होंने नहीं कहा। ये तो नहीं कहा कि भाई तुमको मोटर गाड़ी मिले, अच्छा तुम्हारा मकान बन जाए ऐसा कुछ नहीं कहा। और इस प्रकार से वो आजकल सब लोग ऐसा सोचते हैं कल्पतरु है, जो मांगेंगे मिल जाएगा, चलो रामकृष्ण देव के पास, अरे बहुत से मकान का लोन नहीं पटा रहे, लोन पटा देंगे रामकृष्ण देव। ऐसा अलग अलग प्रकार के सब लोग जाते हैं। ठीक है, उनको ईश्वर के रूप में देखते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्रदान करते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव अत्यधिक हमेशा आध्यात्मिक प्रगति इस पर जोर देते थे। नरेंद्रनाथ को भी उन्होंने सिखाया, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, उसके आगे कुछ मांग नहीं सके माँ काली के पास, जैसा हम जानते हैं। तो रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, था चैतन्य की प्राप्ति के लिए ही हम इस दिन को मनाते हैं या श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं। लोग अपने अपनी तरह से उसको कल्पवृक्ष में रूप लेते हैं, बोले जो हम मांगेंगे वो मिल जाएगा। और मांगेंगे यदि मिलेगा तो वो भी तो डेंजरस है तो कहानी करते थे श्री रामकृष्ण देव, एक मनुष्य जा रहा था जंगल में, तो एक बहुत बड़ा मैदान आया बीच में, बहुत बड़ा मैदान कर रहा था, दोपहर का समय था, थक गया था, पसीने से लथपथ हो गया था। उतनी देर में उसको एक थोड़ा पेड़ मिला, तो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसको तो मालूम नहीं था कि वो कल्पवृक्ष था। तो जैसे बैठा तो उसको लगा कि अरे इतनी गर्मी है, तो एक कुछ पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। तो देखा तो पानी तुरंत आ गया। उसके बाद में सोचा अच्छा भोजन मिल जाता तो अच्छा, तो भोजन आ गया। फिर बाद में सोचा अरे बहुत मैं इतना अधिक चला हूँ तो मैं थक गया हूँ, खटिया रहता तो कितना अच्छा था। तुरंत एक बहुत सुंदर एक खटिया आ गया। फिर खटिया पर सोया, बोले अच्छा अरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई यदि पैर दबाने वाला होता। तो देखा कि एक सुंदर स्त्री आई, उसको पैर दबा रही है। ऐसा करते करते वह सो गया। अब जब उसकी नींद टूटी तो देखा रात हो गई है। रात होकर के चारों ओर देख रहा है, अरे ये तो घना जंगल और चारों ओर एकदम भयंकर रात है, कुछ दिख नहीं रहा है। तब उसके मन में माँ, अरे बाबा रे, इतना घना जंगल, यहाँ कोई बाघ तो नहीं होगा। जैसे ही उसने सोचा बाघ, तो उतनी देर में बाघ दिखा। अरे बाघ, यदि खा नहीं जाएगा तो तुरंत बाघ उसको खा गया जैसा सोचा ऐसा हो गया, जैसा जैसा सोचता है ऐसा होता जाता है। तो ये तो डेंजरस है कल्पवृक्ष के नीचे। तो स्वामी शारदानंद जी बोलते हैं कल्पवृक्ष तो तुम जो मांगोगे मिलेगा, तुम जो कल्पना करो मिलेगा।
तो बाद में यदि खराब कल्पना होगी तो वो भी मिलेगा। श्री राम कृष्ण देव ऐसे नहीं है, कभी भक्तों का कल्याण नहीं करेंगे। भक्त यदि मांगेगा कुछ भी तो वो देखेंगे उसके लिए वह उचित है, उसके लिए लाभदायक है, तभी वो उस मांग को पूरी करेंगे। किसी का कल्याण नहीं करेंगे श्री राम कृष्ण देव। अहेतु कृपा सिंधु यह श्री राम कृष्ण देव। तो इसलिए श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, देखो ईश्वर कल्पतरु तो है, पर उनके पास मांगने के हमको सावधान रहना चाहिए। जब उनके पास रहते हैं तो हम लोग को सावधान होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या है, प्रार्थना करते करते कुछ मांगना चाहते कुछ मांग बैठते हैं। कितने लोगों को एक वरदान मिलता है उसी में कल्याण हो जाता है, किसी को 3 वरदान मिलता है उसी को नहीं मिलता। ये प्रार्थना करना उनको आता है। एक महिला थी, निसंतान थी, अब उसने तपस्या की तो उसमें दर्शन हुए ईश्वर के। बोले एक वरदान मांग लो। बोले मुझे तो बहुत वरदान मांगने हैं। बोले नहीं, मिलेगा तो एक ही वरदान मिलेगा। तो बोले ठीक है, जब एक ही वरदान है तो ऐसा करो कि मैं अपने पौत्र के साथ, पुत्र नहीं माने पुत्र का भी पुत्र भी होगा, उसका भी पुत्र होगा, मैं अपने पौत्र के साथ अपनी खुद की हवेली में 7वें मंडले पर सोने की थाली में अपने पौत्र के साथ खाऊं। बस इतना ही चाहिए, एक ही वरदान। तो उसमें सब कुछ आ गया, पुत्र भी हुआ, पौत्र भी हुआ, मकान भी हुआ बड़ा, सोने की थाली भी आ गई, मतलब पैसा भी आ गया, सब कुछ मांग लिया उसने एक ही वरदान में। और किसी के से 3 वरदान में भी कुछ नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद कहानी सुनाया करते थे। बोले पति पत्नी थे, अभी इन लोगों ने तपस्या की तो प्रकट हो गए वो ईश्वर। तो बोला कि देखो भाई, बोलो मांग लो। बोले हमको तुमको 3 वरदान मिलेंगे, बस ज़्यादा वरदान नहीं मिलेंगे, तुम लोग 3 वरदान मांग लो, 3 वरदान हम देंगे, तुम दोनों ने बहुत तपस्या की। तो पति बोलता है मैं पहले मांगूंगा, पत्नी बोलती पहले मैं मांगूंगी। अब उसी में झगड़ा हो गया। तो जो देवता आए थे बोले अभी मैं चलता हूँ, तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से करो। तो पत्नी ने क्या किया अब पत्नी बोलती थी मेरे को मालूम है तुम मांगोगे तो तुम पैसा वैसा सब मांगो, धन दौलत नहीं, मेरे को मालूम, मेरे को असली अभी सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग को हमारी जो आवश्यकता है उसको मांगना चाहिए। तो उसने पत्नी ने क्या किया, अपनी पति देवता का मुंह बंद कर दिया एक हाथ से। बोला देखो मैं पहले मांगती हूँ, बस हमको देखिए हमारे दोनों की नाक चपटी है, दोनों की सचमुच में नाक चपटी थी। बोले ये चपटी नाक करके हम लोग की सब मजाक करते रहते हैं, तो हम लोग को दोनों को केवल हमको सुंदर नाक दीजिए, नाक के और कुछ सुंदर नाक और सुंदर नाक ही दीजिए, और कुछ हमको नहीं चाहिए, बस तथास्तु। अब उसके बाद देखा दोनों पत्नी के चारों ओर सब जगह सुंदर सुंदर नाक पूरे शरीर में नाक नाक नाक। पत्नी तो बेचारी रोने लगी। पति ने कहा तो जो पहले से मैंने बोला था कि तेरे मंगना नहीं आता, अब देख ये हालत है, तो अब क्या किया जाए। बोले ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसमें तो लोग और भी हंसी मजाक करेंगे। बोले क्या है, शरीर में चारों ओर नाक ही नाक है। तब फिर पत्नी ने कहा हे प्रभु हमारी सब नाक ले लो, हमारी सब नाक वापस ले लो। तो सब नाक वापस ले ली, तो पहली की जो चपटी नाक थी वो भी नहीं गई, तो अभी तो नकटे हो गए पहले तो कम से कम चपटी नाक थी, नकटे हो गए, तो और रोने लग गई। बोले अब क्या किया जाए, एक ही वरदान बचा है, भला प्रभु जैसा ऐसा कर दो तो 3 वरदान के बाद भी कुछ नहीं मिला और उसको एक ही वरदान में मिला। तो जो भी हो, हम लोग प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। तो कल्पतरु यदि हो भी आए, यदि कोई हो, यदि कल्पतरु नाम की वस्तु, और यदि हम वहाँ पर मांगे, तो हम लोग मांगने के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए एक बहुत वर्ष पूर्व की बात है कि एक विदेशी महिला आई थी, विदेशी भक्त आई थी। एक हमारे वरिष्ठ सन्यासी बोला कि मैं सुबह से सोच रही हूँ कल्पतरु के दिन आज काशीपुर उद्यान बाटी में हूँ, तो यहाँ तो श्री रामकृष्ण देव, वैसे बेलूमठ में भी दक्षिणेश्वर में बड़ा उत्सव होता है, पर ये काशीपुर में तो ओरिजिनल स्थान है ना, तो यहाँ पर मैं आई हूँ अमेरिका से, तो सुबह से सोच रही हूँ क्या मांगूँ, क्या प्रार्थना करूँ। तो वो जो वरिष्ठ सन्यासी ने कहा देखो ऐसा करो,
ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा कर दो आज के दिन, ताकि मेरे को फिर से आपके पास प्रार्थना न करनी पड़े किसी चीज़ की। मतलब पूर्ण काम कर दो, मतलब मुक्ति दे दो, ताकि फिर और मांगने की बारी ही ना आए। ऐसा कर दो, ऐसा दे दो कि मुझे फिर से आपके पास मांगने के लिए ना आना पड़े। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना सिखाई। मतलब यह है, यदि हम प्रार्थना करते हैं निष्काम भक्ति की, प्रभु आपके चरणों में भक्ति दो, तो भक्ति जब उनके चरण में होगी तो प्रभु ही हमारा हाथ संभालेंगे, प्रभु ही हमारा सब कल्याण करेंगे। इसलिए हमको उसके बारे में ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो ये जो उस समय के जो भक्त थे, उसमें से दो भक्तों की बात खास जरूरत हमको जानने की आवश्यकता है। एक है वैकुंठनाथ सान्याल, उनके ऊपर विशेष कृपा हुई थी। उनको जब श्री रामकृष्ण देव ने स्पर्श किया तो कुछ दिनों तक उनको चारों ओर श्री रामकृष्ण देव का प्रसन्नमय मुख दिखता था। चारों ओर श्री रामकृष्ण का श्रीमुख ही दिख रहा है, सभी जगह पर, बर्तन में, टेबल में, कुर्सी में, जहाँ भी देखते हैं वहाँ श्री रामकृष्ण का मुख। तो कुछ दिन तो बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद बीच में आता था। फिर धीरे धीरे कर उनका संसार का कुछ काम ही नहीं होता था। और फिर उसके बाद में तो उनको लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी क्या, हो जाऊंगा कि क्या। तो फिर बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे से आपने मुझे कृपापूर्वक यह अनुभूति दी है, पर मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। तब बाद में श्री रामकृष्ण की कृपा से वो चला गया। बाद में पछताते थे, अरे मैंने क्यों, मेरी निर्बलता देखो मन की, क्यों मैंने ऐसा किया, अरे ज़्यादा से ज़्यादा पागल ही हो जाता, पर इतना अच्छा दिव्य अनुभव था, ये मेरे से वापस चला गया। फिर भी बोले दिन में 4-5 बार मुझे श्री रामकृष्ण के दर्शन हो जाते थे। और एक भक्त थे हारन चंद्र दास, इन पर श्री रामकृष्ण देव ने कृपा की। जब उनके कभी ऐसा नहीं करते थे, श्री रामकृष्ण देव ने उनके छाती पर अपना श्री चरण रख दिया और अद्भुत वो दिव्य आवेश में आए। ये हारन चंद्र दास बाद में इस घटना को करके अपने मकान में ये कल्पतरु दिन मनाया करते थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही शुरू किया, रामचंद्र दत्त और ये हारन चंद्र दास। ये हारन चंद्र दास ये बेलघरिया के थे, मेसेस फिनले मेयर कंपनी, इसमें वो सर्विस करते थे। और बाद में उनके वंशज ने फिर बाद में वो काम संभाल लिया। तो कल्पतरु का उत्सव ये परिवारजन वाले बहुत काफ़ी अच्छी तरह मनाते हैं। तो इस प्रकार से, और ये काशीपुर उद्यान बाटी में जो मकान आप देख रहे हैं, 1946 में रामकृष्ण मठ का जब केंद्र बन गया, फिर कई वर्षों तक तो केवल कुछ भक्त आकर के वहाँ भजन करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उसने बड़ा स्वरूप लिया। तो अभी 50 वर्षों से ये कल्पतरु दिन एक बहुत बड़ा उत्सव बन गया है। रामकृष्ण मठ की मिशन के कई सेंटर्स में अब उसका मनाना शुरू हो गया है। नहीं तो पहले ये 2 जगह 2 भक्तों के यहाँ ही होता था। फिर काशीपुर उद्यान बाटी में अभी सबसे बड़ा उत्सव तो बेलूमठ और दक्षिणेश्वर बाद में आता है, पर सबसे पहले तो सबसे अधिक होता है काशीपुर उद्यान बाटी में। रात को 2 बजे से लाइन लग जाती है, ये हमने खुद ने देखा है, 50 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। रात को 2 बजे लाइन लगती है, लाखों लोग उसका दर्शन करते हैं। और वहाँ 3 दिन तक बड़ा उत्सव होता है, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, नाटक होता है। और लाइन चली रहती, इतनी लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए। और 1 सेकंड के बाद एगी जाओ एगी जाओ एगी जाओ। वहाँ पर वो ब्रह्मचारी का हमारी वहाँ पर पोस्ट, वहाँ पर ड्यूटी रहती थी, पास में सामने खड़े होकर के एगी जाओ इतने बोल, मतलब आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो पीछे लोगों को नहीं मिलेगा। तो भी 4-4, 5-5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, इतनी अधिक भीड़ होती थी। इस वर्ष कोरोना के कारण वो नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। तो इस प्रकार से एक कल्पतरु का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग भी मनाएं, पर असली में हम भगवान श्री रामकृष्ण देव को यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी सब कुछ भीतर की बात जानते हैं, आप अपने चरणों में हमको भक्ति दीजिए और हमारे जो कुछ भी आवश्यक है वह आप ही पूरा कर दीजिए। विशेष करके हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो आप ही पूरा कर दीजिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।